नमस्कार, लाइव सिटीज़ के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज हम कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे और इसी पे परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक करेंगे जिसको लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और साथ ही पेंशन भोगी हैं उनके लिए भी एक तोहफ़ा मिलने वाला है उनको भी। और साथ ही साथ राज्य के कई विभागों में भी कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, महत्वपूर्ण चर्चाएँ भी की जाएँगी। तो इस विषय में भी सर क्या कुछ बताना चाहेंगे नहीं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ये बैठक है आज। उसमें कई सारे मुद्दे हैं, शिक्षकों का है और सरकारी पेंशन भोगियों का है और जो सरकारी कर्मचारी हैं ये लोग भी उम्मीद पाल रखे हैं और कई सारे विभागों में जो नियुक्तियां हैं उसके लिए भी कुछ कुछ चर्चाएं होंगी और कई इसके अलावा कुछ अन्य जो विभाग हैं, अन्य डिपार्टमेंट हैं, उसके लिए भी कुछ न कुछ आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में घोषणा हो सकती है। तो सबकी हुँ। नज़र है कि आज की बैठक जो नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी उस पर क्या कुछ छन करके निकल करके आता है, यह देखने और समझने वाली बात होगी। जी। और साथ ही सर हम ये भी देख रहे हैं कि बीते दिनों राहुल गांधी पटना के सिटी सेंटर भी गए थे जहाँ पे वो मूवी देखने गए थे, फूले मूवी देखने गए थे। तो इस बारे में भी आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है इस चीज़ का और किस नहीं देखिए, सोच के साथ? राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उनका 2 कार्यक्रम था। एक तो दरभंगा में कार्यक्रम था, हुँ, न्याय संवाद। जो न्याय संवाद में उनको उनके लिए कहा गया कि आप अंबेडकर छात्रावास नहीं जा सकते। हुँ, तो वहाँ पर जो बात कही जा रही है और माने प्रशासन की ओर से, दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से छात्रावास में उनको परमिशन नहीं दिया गया, जिसके कारण बगल में सभा उनकी हुई। तो और उसके बाद वहाँ पर जो सभा हुई उसको लेकर के आपको अट जो दरभंगा जिला प्रशासन है वहाँ से उनके खिलाफ माने 18 नेम्ड प्राथमिकी दर्ज की गई है हुँ, और इसी तरह से लगभग 100 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, उनका उनके ऊपर भी यह किया गया है। तो ये एक बड़ा मामला निकल कर के आया है दरभंगा से, और लेकिन फिर भी राहुल गांधी वहाँ गए, अपनी सभा किए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो ऐसे में और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, यह कहने की भी बात नहीं है। तो वो आपको देखा गया कि तेजस्वी यादव ने भी जो है सो फेसबुक पोस्ट किया और कहा कि ये किस तरीके की सरकार है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी आने में जाने में रोक है। तो यह सब बड़ी बात हुई और उसके बाद से आपको जब राहुल गांधी पटना आए तो आपने देखा भी कि यहाँ पर वह गए थे महात्मा फूले की जी, पिक्चर देखने के लिए। बिल्कुल। तो वो एक वहाँ पर भी कुछ न कुछ अजीबो-गरीब दृश्य दिखाई पड़ा कि जब वो गए थे मॉल में देखने के लिए तब पिक्चर, तो सिर्फ राहुल गांधी और कुछ इने-गिने लोग को ही अंदर जाने दिया गया। बाकी जो है सो जो उनके पास होल्डर थे, जो लिए हुए थे, उनको जाने का परमिशन नहीं दिया गया। तो ये एक बड़ी बात है और इसी पर कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, कि जब उसी मॉल में, जब पिक्चर पैलेस में जब भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए रूलिंग पार्टी के लोग देखने जाते हैं तो सबको एंट्री हो जाती है। हुँ, तो क्या कारण है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ में जो वो पास होल्डर थे तो उनके साथ नहीं जाने दिया गया? तो वहां पर भी कई नारेबाजी, कई इस तरीके की बात हुई, छन करके वहां से भी आ रही है। तो दरभंगा में भी आपको दिन भर दिखाई पड़ा कि किस तरीके से प्रशासन और आमने सामने कांग्रेस कार्यकर्ता थे। कन्हैया कुमार स्वयं जो थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं, वह जो है सो थे वहां पर दरभंगा में। पटना में भी यही स्थिति आपको हुँ, कमोबेश बनती हुई दिखाई पड़ी। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबको देश के अंदर आने-जाने की है। अनुमति है। लेकिन लेकिन ऐसा, हाँ, जबकि ऐसा कुछ माने इंसिडेंट हो जाए तब कोई भले बात है कि माने स्थानीय प्रशासन अनुमति दे, नहीं दे। लेकिन अभी तो सामान्य परिस्थिति थी, बिल्कुल। लोकसभा में यह बात कही जा रही है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं जाने देने का क्या माजरा है? जी, और साथ ही सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि दरभंगा में जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम और सभा का आयोजन किया था जिसको लेके उन पे केस भी कर दिया गया है क्योंकि बिना आदेश के उन्होंने ये आयोजन किया था, सभा का आयोजन किया था, जिसको लेके अब प्रशासन द्वारा उन पे कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वो तो हम तो ये भी बताए है। ना कि जी। आपको दरभंगा जिला प्रशासन ने इसी हुँ, को लेकर के 18 नेम्ड हुँ, पर जो है सो प्राथमिकी दर्ज की है और उसी तरह से लगभग 100 के खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ वो सब मामला दर्ज किया है। तो ये देखिए, दिन भर हम तो बताए आपको कि वहापो की स्थिति वहाँ बनी रही, बिल्कुल। दरभंगा में भी और पटना में भी आपको। उसके हुँ, बाद वो दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन बीते दिन, लेकिन आप ये बात तो समझ के रखिए कि लोग जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, यह सवाल खड़ा कर रहा है कई दफ़े और बहुत बारीकी के साथ खड़ा कर रहा है
और साथ ही सर हम ये भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के क्रॉस फायरिंग में एक बिहार का एक और लाश शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर आज आना है और साथ ही उनके पैतृक आवास पे उनको लेके जाया जाएगा, उनके गाँव लेके जाया जाएगा। मनीष कुमार, इस पे भी सर क्या नहीं कहेंगे आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से इन दिनों क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में कई बिहार के लाल शहीद हुए हैं। उसमें एक जो जानकारी छन करके आ रही है, नवादा जिले के रहने वाले मनीष कुमार हैं, हुँ, जो जम्मू कश्मीर में ही तैनात थे। उनको उसको क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में वह भी शहीद हुए हैं। हुँ, तो वो जो शहीद की, अब उनके नवादा के रहने वाले हैं, अब उनका पार्थिव शरीर आएगा और सरकार की ओर से निश्चित रूप से जो हुँ, अन्य जो शहीद को दिया गया है, बिहार के लाल को बिहार सरकार की ओर से 50 लाख की राशि, वह भी उनको दिया जाएगा। लेकिन पहले शरीर आज जो है सो पार्थिव उनका शव आ जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने बजे क्या कुछ कैसे-कैसे शेड्यूल बनता है। जी। और साथ ही सर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा ये जो कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि जितने भी योजनाओं का भी सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो रहा है या नहीं, अलग-अलग जगह पे वो जा रहे हैं, दरभंगा जा रहे हैं, मुंगेर जा रहे हैं, समस्तीपुर जा रहे हैं, अलग-अलग विभागों का वो जायज़ा भी लेंगे, तो इस बारे में भी क्या कुछ सर कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है, संजय सरावगी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ज़मीन को लेकर के हुँ, वह एकदम पूरी तरह से फ़ोकस्ड हैं और ज़मीन का जिस तरीके से चल रहा है कि ज़मीन किसका हो, सब डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। हुँ, तो वो उसमें जो अंचलाधिकारी हैं, वह ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं? जो आपको जो कर्मचारी हैं, वह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं? इसी को वह रिव्यू करने के लिए उनका शेड्यूल जारी हुआ है कि कैसे-कैसे पहले दिन वह शुरुआत करेंगे दरभंगा से 15 तारीख को, 15 मई को। उसके बाद दूसरे फिर वो मुंगेर जाएँगे 19 मई को, फिर वो समस्तीपुर जाएँगे 22 मई को और विभाग की जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं, जो आम आवाम को, रैयतों को फ़ायदा देने के लिए, तो इस पर वह गहन समीक्षा बैठक करेंगे। उनके साथ तमाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होंगे और इतनी ही नहीं, जो वहाँ पर जो अंचलाधिकारी होंगे, जो डीसीएलआर होंगे, उनके साथ बैठेंगे और वह समीक्षा रिव्यू करेंगे और जो उसमें लापरवाही बरतेगा, हुँ, वह निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वह जो है सो वह लिस्ट में हॉट माने हिट लिस्ट में होगा और उस पर कार्रवाई होगी। आपने देखा भी था कि बीते दिन कई अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में आपको 100% देना है क्योंकि रैयतों को, ज़मीन होल्डर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं और सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक ही है कि पूरे ज़मीन को डिजिटलाइज़ कर दिया जाए कि यदि आप विदेश में भी रहिए तो एक क्लिक में आपकी ज़मीन के बारे में अद्यतन लेटेस्ट पोज़ीशन जानकारी हो कि आपके ज़मीन के अगल-बगल में क्या है, आपकी ज़मीन तो में तो कोई नहीं कोई घुस रहा है। माने ये सब तमाम तरह का की बात होगी और सबसे बड़ी बात है कि आपका सब कुछ एक क्लिक में अपनी ज़मीन के अगल-बगल की स्थिति आप जान लीजिएगा। और साथ ही सर बिहार के बेगूसराय से बस जा रही थी दिल्ली, जिसमें आग जलने की वजह से बस में आग लग गई, जिसको लेके 5 लोगों की मौत हो गई और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा है जो भी लोगों की मौत हुई है, उन सभी को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और साथ ही उनके परिजनों को दी जाएगी। एक तही कहीं न कहीं एक राहत कोषी है। तो इस बारे में भी सर क्या कहेंगे कि बहुत दुखद खबर है ये? नहीं देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की जो भी घटनाएँ, दुर्घटनाएँ होती हैं, वो दुखद ही घटना होती है। हुँ, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो वह मैं एक तरीके से सरकार अपने राहत फंड से, हुँ, जो मुख्यमंत्री रिलीफ फंड होता है या अन्य जो फंड होता है, उस फंड से उनको 2-2 लाख रुपए जो पीड़ित परिवार हैं, 5 लोग जो झुलस के मर गए बस में, हुँ, जो बेगूसराय से जो दिल्ली जा रही थी, तो हुँ, निश्चित रूप से इस दुखद घटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबको 2-2 लाख पर उनके परिजनों को देने की घोषणा की है। तो आपको सबको परिवार को अब 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन यह दुखद ही घटना है ये। बिल्कुल सर। और साथ ही सर आज लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीआर द्वारा कार्यकारिणी बैठक भी की जा रही है, तो क्या लगता है किन उद्देश्यों पे बात की जाएगी, किन चीज़ों पे, क्या मुद्दों पे देखिए, बात की लोक जाएगी? जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं हुँ, और इसको ऐसे समझ लिया जाए कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और वह उनकी पार्टी इस बार आम विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, तो ये उनकी पार्टी मजबूती के लिए वो एनडीए के लिए कमिटेड है। अब देखने वाली बात है कि आज जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो ये किस महत्वपूर्ण बैठक कही गई है कि महत्वपूर्ण बैठक है, तो देखने वाली बात है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए जाते हैं और कौन सी से कि सबकी नज़र, सबकी निगाह इसी पर है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो आपको एनडीए का हुँ, पार्ट एंड पार्सल है, वह क्या निर्णय लेता है। जिसे कही बात कही चल रही थी, माने
कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, हुँ। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो यह सब भी देखिए प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक या फिर अन्य किसी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए एनडीए को क्या निर्णय निकल करके छन करके आता है, इस पर सबकी नज़र आज बनी रहेगी। और साथ ही सर हम देख रहे हैं पिंक टॉयलेट की अगर हम बात करें तो पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया जा रहा है बिहार के 5 ज़िलों में। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ये किया जा रहा है, तो सर इस बारे में भी क्या बताना चाहेंगे? नहीं कि पिंक देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सशक्त, बहन बेटियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षा और सम्मान के लिए यह एक बड़ी योजना है। और ये इस स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी योजना चल रही थी, आपने सब लोग जान रहे हैं। हुँ, तो इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, भागलपुर और गया में पिंक मैंने टॉयलेट जो पिंक बात है, तो टॉयलेट। हाँ, तो वो उसमें बिहार हुँ, सरकार और उसमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी की हुँ, मदद से यह तैयार किया गया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इसमें 4.15 करोड़ रुपए की अपनी राशि दी है इसमें। तो ये बहन बेटियों के लिए देखिए यह एक बेहतर है। अब देखिए शहर में कहीं पर भी आप निकलिए तो ये तकलीफ होती थी बहन बेटियों और माँ हुँ, को। तो यह एक बड़ी योजना है, बड़ी सौगात है पिंक सिटी टॉयलेट के माध्यम से। बिल्कुल। और यह बड़ी पहल है। और देखिए इसमें लिए आपको जीवेश मिश्रा जो हुँ, मंत्री हैं वो, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, तो ये सब तमाम लोग थे। और उसके अलावा जो रेलवे की ओर से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से भी वरिष्ठ हुँ। अधिकारी मौजूद थे। तो यह एक बिहार के लिए अच्छी सौगात है और आने वाले समय में अन्य शहरों में भी धीरे-धीरे यह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। जी सर। और साथ ही सर हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से अभी बारिश हो रही थी जिसको लेकर अब थोड़ी गर्मी से हमें राहत भी मिली है, खासकर उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो। हुँ। और साथ ही बिहार के 7 ज़िलों में जो अलर्ट भी जारी कर दिया गया, हाई अलर्ट आईएमडी द्वारा। क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि वज्रपात, बारिश और तूफ़ान भी आने वाला है, तो इस बारे में भी क्या बताएँगे? किस तरीके से नहीं राहत मिल देखिए, रही है लोगों को? मौसम विभाग जिसको आप आईएमडी कहती हैं, जी। मौसम विभाग ने का अपना अगला पूर्वानुमान 24 घंटे 48 घंटे का होता है। हुँ, तो उस जो है सो पूर्वानुमान में मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आपको कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा और पूर्णिया, अररिया में हुँ। माने आने वाले समय में आने अगले तेज़ 24 घंटे में वो हुँ, जो सो तेज वर्षा होगी, वज्रपात होगी हुँ। और जो है सो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। जी। तो ये आपको उस दरमियान जो आपको अलर्ट किया गया है कि आप हरे-भरे वृक्ष के नीचे ना जाएँ। हुँ, जो सुरक्षित स्थान है वहीं पर रहें, बिजली पोल के तार के नीचे न रहें। तो तमाम तरह के एहतियात की बात मौसम विभाग की ओर से और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समय-समय पर अवगत कराया जाता है, अवेयर किया जाता है। हुँ, तो इस चीज़ को आपको मान के चलना है कि उस दरमियान, उस दौरान आप जब तेज़ हवा चले, बारिश बरसे, ठनका गिरे, हुँ, वज्रपात हो, तो आप जो है सो अपने आप को सुरक्षित रखिए, तभी आप फिट रहिएगा। नहीं बिल्कुल। अदरवाइज़ तेज बारिश, अंधड़ में बारिश होगी, बिजली का तार गिरेगा, पेड़ गिरेगा, तो वो आपको नुकसान होगा। बिल्कुल सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से आपने जो तमाम मुद्दों पे आज हमने बातचीत की हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो सर तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।